तेरा अध्याय में है सूक्ष्मजैविकी और माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्मजैविकी या माइक्रोबायोलॉजी। और सूक्ष्मजैविकी विज्ञान के अंतर्गत वातावरण में या भूमि में पाए जाने वाले हानिकारक एवं लाभदायक सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? मोस्टली वायरस है, जीवाणु है, फफूंद है, एक्टिनोमाइसीट्स है और नेमाटोड है जिसे सूत्रकृमि बोलते हैं। और फिर इसके बाद में नील हरित शैवाल। इतने सारे जीवों के बारे में हम अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े और आज हम ये 13 अध्याय में जो है हम रिक्त स्थान पढ़ेंगे। और रिक्त स्थान हमारे सामने देखिए क्या है। पहला रिक्त स्थान कि 10 मिनट शैवाल खाली स्थान होते हैं स्वयंपोषी। कैसे होते हैं? शैवाल स्वयंपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, नीले पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। और शैवाल समझते ही नहीं, जो नदियों में जो पाए जाती है जो काई, उसे हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। और ये लाभदायक इसलिए है क्योंकि ये धान के खेत में यदि हम शैवाल का उत्पादन करें तो ये धान में नाइट्रोजन की पूर्ति भी करता है, इसलिए शैवाल लाभदायक है। इसके बाद में क्या है? शैवाल के पिता को क्या कहते हैं? फिश। यही है? हाँ, ये किसके पिता हैं? शैवाल के पिता। किसके? शैवाल के पिता। मतलब शैवाल के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की भित्ति बनी होती है। एड्स खालिस्तान द्वारा होता है। HIV ये वायरस का नाम है। HIV किसका नाम है? वायरस का नाम। जीवाणुओं में पर्णहरित का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। जीवाणुओं में पर्णहरित का अभाव होता है, मतलब पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए जीवाणु अपना भोजन नहीं बना पाते और दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषी। फिर इसके बाद में क्या है? हरे रंग के शैवालों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के जो शैवाल है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक वर्णक है और इसी वर्णक के कारण जो है ये हरा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। फिर दिया है तंबाकू का मोज़ेक। तंबाकू का मोज़ेक रोग एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा खालिस्तान रोग होता है। मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। अब आप कहोगे भैया मलेरिया कैसे होता है? क्या होता है? मलेरिया का मच्छर मादा एनाफिलीज नाम है जिसका, वो गंदगी में रहता है और जहां पर वो गंदगी में रहता है वहां पर क्या रहता है? ये पहले से उपस्थित रहता है प्रोटोजोआ और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये गंदगी में पाया जाता है। तो जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर वहां जाके बैठता है तो इसके मुंह में, इसकी डंक में ये प्रोटोजोआ चिपक जाता है और वही मच्छर जैसे ही आके आपको काटता है तो यदि मान के चलो उसकी डंक में यदि ये चिपका है प्रोटोजोआ तो वो डंक के माध्यम से आपके शरीर में घुस जाता है और जैसे ही शरीर में घुसा और आपको फिर मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। और आप क्या कह देते हो? मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। लेकिन आपने क्या ये चीज समझे कि सभी मच्छर को काटने से मलेरिया थोड़ी होता है? केवल मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। कारण क्या है? क्योंकि ये मादा एनाफिलीज बहुत गंदी जगह में रहता है, वहीं पैदा होता है और वहीं क्या रहता है? ये प्रोटोजोआ रहता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, समझ में आया कैसे फैलता है?
एक्टिनोमाइसीट्स भूमि में खालिस्तान के रूप में कार्य करते हैं। किस अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हमने देखे। आगे हमारे सामने और प्रश्न है, वो क्या है? निमेटोड सूक्ष्म क्या होते हैं? सूत्रकृमि होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म सूत्रकृमि होते हैं। सूत्रकृमि को इंग्लिश में नेमाटोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेमाटोड। विषाणु की खोज किसने की थी? आइनोवस्की ने की थी। किसने की थी? आइनोवस्की। यही ऐसे ही लिखा है? आइवेनोवस्की है क्या? ठीक है, सुधार। आइवेनोवस्की ऐसा लिखा है? ठीक। सिरका उद्योग में खालिस्तान जीवाणु का उपयोग किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटीबैक्टर किसका उपयोग किया जाता है? एसिटीबैक्टर का। लेगुमिनेसी कुल की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? एजोटोबैक्टर नहीं पाए जाते हैं, वहां पर थोड़ी सी गलती दी है। क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु। और जो वहां पर जो लिखा है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर जो है अदलहनी फसल में ये पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एजोटोबैक्टर। अदलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? एजोटोबैक्टर। लेकिन यहाँ पर मोस्टली पूछा गया है दलहनी फसल, तो दलहनी फसलों की जड़ में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम। क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम। फिर इसके बाद में दिया है आंतरिक यात्रियों को। अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनके लिए खालिस्तान शैवाल खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होती है। क्लोरेला। कौन सी? क्लोरेला ये एक शैवाल का नाम है। और ये शैवाल को वो क्या काम करते हैं? जब वहां भोजन खत्म हो जाता है तो खाने के लिए इसका उपयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री जो ऊपर जाते हैं खोज में। कवक सूत्र खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? पटहीन। कैसे होते हैं? पटहीन होते हैं। कवक सूत्र जो है कैसे होते हैं? पटहीन होते हैं। मशरूम कवक का उपयोग किस रूप में होता है? भोजन के रूप में। किस रूप में होता है? भोजन के रूप में। पेनिसिलिन औषधि खालिस्तान कवक से प्राप्त की गई। पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक कवक है। क्या है? एक कवक है। और इस कवक से पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में। फिर इसके बाद में मनुष्य में चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। चेचक मतलब समझते ही नहीं? माता। चेचक मतलब माता। ये विषाणु के कारण होती है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? क्लास्ट्रीडियम बोtulinum बैक्टीरिया भोजन को क्या करता है? विषैला करता है। क्या करता है? विषैला करता है, मतलब इसमें जहर पैदा करता है। फिर दिया है पनीर के बारे में। पनीर बनाने में खालिस्तान जीवाणु का उपयोग होता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और यही जीवाणु जो है उसमें टाइम देखिए। हाँ 10 में उसको कर दो। फिर क्या दिया है? दूसरा चालू कर देंगे। साइट्रिक अम्ल का निर्माण खालिस्तान कवक द्वारा होता है। एस्परजिलस नाइगर क्या करता है? साइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है।
पौधों के अंगों से खालिस्तान जीवाणु रेशे को पृथक कर देता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, आप जब रस्सी बनाने के लिए सन से रेशा निकालते हो ना, तो उसको पानी में सड़ाते हो। कभी ऐसा देखे हो? सन होता है आपके इधर, वो सन को पहले नहीं भी होता होगा तो पहले हुआ करता था, वो सन से रस्सी बना करती थी, देसी तरीके से रस्सी बनाते थे, तो उसके छोटे छोटे बिंडल बांध के पानी में सड़ाते थे। तो जब पानी में सड़ाते थे तो पानी के अंदर एक जीवाणु पैदा होता था जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम, और ये जो है वो रेशा को तना से अलग करने में मदद करता है। ये पूछा गया है कि जूट पटसन पौधों के अंगों से खालिस्तान जीवाणु रेशे को क्या करता है? पृथक करता है। तो ये क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम रेशा को क्या करता है? पृथक कर देता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स खालिस्तान कवक द्वारा प्राप्त होता है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। फिर इसके बाद में आगे क्या दिया है? जेलिडियम एवं ग्रेसिलेरिया खालिस्तान पदार्थ प्राप्त होता है। इनसे मतलब कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? अगर क्या प्राप्त होता है? अगर। और ये अगर से बहुत सारी औषधि भी बनती है। ये जैसे शैवाल है ना, वैसे ही ये भी शैवाल का एक जाति है, ठीक है। उसकी क्या है? एक वैरायटी है। जैसे मक्का में देखो बहुत सारी वैरायटी आती है ना, गंगा, कावेरी, गोदावरी। यस सर। ऐसे ही शैवाल की एक जाति है। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग कारक है। क्या है? विषाणु। भूल गए? विषाणु। हाँ, AOC ठीक है ना, AOC विषाणु ही है। क्या है? AOC दिया ना। अरे AOC विषाणु, विषाणु के अंतर्गत विषाणु की कौन सी जाति है? AOC जाति है। कौन सी जाति है? AOC जाति है। टीबी यानी तपेदिक क्षय रोग बीमारी का रोग कारक खालिस्तान है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये किसका जीवाणु है? टीबी का है। किसका जीवाणु है? टीबी का। मनुष्यों में दांत बीमारी के रोग जनक का नाम है फ्राइकोफाइटोन। ये क्या है? ये कवक है। क्या है ये? कवक, जिसे फफूंद बोलते हैं। तो जो हमारे हाथ में जो दांत या कहीं भी शरीर में हो जाती है ना दांत, जिसे रिंग वर्म बोलते हैं, और उस रिंग वर्म को ये कवक फैलाता है। कवक खालिस्तान के खाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कौन सा कवक को? एमेनीटा। अब ये एमेनीटा क्या है? ये एमेनीटा जो है, एमेनीटा एक विषैले मशरूम है। क्या है? विषैले मशरूम है। शैवाल खालिस्तान का उपयोग मच्छरों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कौन से शैवाल का किया जाता है मच्छरों को नष्ट करने के लिए? कौन सा? नाइटेला। कृत्रिम ऊन के निर्माण में खालिस्तान शैवाल का उपयोग किया जाता है। कौन सा शैवाल का? सरगासम का उपयोग करके कृत्रिम ऊन का निर्माण भी किया जा सकता है। कुष्ठ रोग खालिस्तान जीवाणु द्वारा मनुष्यों में फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम
लेप्री है ना, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये आपको खालिस्तान समझ में आए? हाँ। खालिस्तान के बाद क्या दिया आप? सत्य असत्य। क्या दिया है? कहाँ से आया? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस मतलब ये क्या काम करता है? स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस है, जो दूध की शर्करा में आक्रमण कर देता है और वहां पर अम्ल पैदा कर देता है, और अम्ल पैदा करने के बाद क्या है? दूध फट जाता है, और फटने के बाद दूध सीधा क्या हो जाता है? जम जाता है। गंगा जल खालिस्तान की उपस्थिति के कारण खराब नहीं होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। किसके कारण खराब नहीं होता है? विषाणु के कारण। इसीलिए आप गंगा जल को घर में लाते हैं, और जो पानी आप उपयोग करते हैं बरसात में या कभी कभी, तो उसमें वो पानी में 2-4 बूंद गंगा जल की डाल देते हैं। कारण वो गंगा जल दवा का काम करता है और पवित्र भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की पवित्र नदी भी है।